जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक जो है वो हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और कल की क्लास में काफी मजेदार क्वेश्चन थे, जिन्हें करने में काफी आनंद भी आया था और काफी अच्छे क्वेश्चन थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। और आज भी क्वेश्चन जो है उनका लेवल जो है वो अच्छा ही है। चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर 6 के स्टेटमेंट को रीड करते हैं और फिर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। एक बार फिर से सभी को वार्निंग देना चाहूंगा मैं कि बात कोई ना करे। जब मैं पढ़ाना प्रारंभ कर देता हूँ, हमारी दृष्टि में कोई बात करते हुए नजर नहीं आना चाहिए। बता दे रहे हैं, साफ शब्दों में बोल चुके हैं, साफ शब्दों में बोल चुके, इसके बाद हम बोलेंगे नहीं, बार बार हम आपको बोलेंगे नहीं, बता दे रहे हैं। चलिए शांति बनाए। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कहा जा रहा है कि यदि बिंदु 1,2 एक बिंदु है 1,2 हमने इसको लेट कर लिया ए। दूसरा बिंदु है 4,y इसको हमने लेट कर लिया बी। और तीसरा बिंदु है x,6 इसको लेट कर लिया हमने सी। और चौथे को लेट कर लिया हमने डी। ये 3,5 है। तो कह रहा है बिंदुओं 1,2 4,y x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर, यानी अगर हम इसको ए बी सी डी ऐसे मानते हैं, इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y क्या है। यानी ये जो शीर्ष, ये जो निर्देशांक दिए गए हैं ये एक समांतर चतुर्भुज के क्या है, शीर्ष है। अब यहाँ बात आ जाती है समांतर चतुर्भुज। अब हमको ये जानना होगा कि समांतर चतुर्भुज क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या क्या होती है। चलिए एक बार पूछ लेते, बाकी हालांकि हम तो बताएंगे। समांतर चतुर्भुज के बारे में कितने बच्चे जानते हैं, हैंड्स ओवर करें। चलिए काफी हाथ उठ रहे हैं। चलिए बताइए, कोई बताइए क्या होता है। अच्छा, ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज। लेकिन कुछ और प्रॉपर्टी भी है, और कौन बताएगा क्या होता है। हाँ, विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, जहां वो लोग इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। चलिए, बाइसेक्ट मतलब होता है समद्विभाजित, ठीक। बाइसेक्ट का मतलब होता है समद्विभाजित। आकृति के माध्यम से समझते हैं। हमने लेट किया कि ये एक चतुर्भुज है, इसका नाम है ए बी सी डी। राजनीति तुरंत तुम आ जाओ। तो यहां समझिएगा ये एक समांतर चतुर्भुज। अब हमने नाम दिया ए बी सी डी। सबके शीर्ष हमको दिए गए हैं 1,2 4,y x,6 और 3,5। अब यहां समझिएगा ध्यान से, अगर हम सम्मुख शीर्षों को ज्वाइन करा देते हैं तो ये डायगोनल्स बनता है। जहां डायगोनल्स बन रहा है इसको हमने लेट कर लिया ओ। अब देखो, जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जहां इंटरसेक्ट करते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित। तो समद्विभाजित करने का मतलब होता है कि एक दूसरे को समद्विभाजित तभी करेगा जब वो मध्य से बांटा जाएगा। कहां से बांटा जाएगा, मध्य से। तो अगर इसमें AC का मध्य बिंदु निकालता हूं तो ये आएगा, और अगर मैं ये BD का मध्य बिंदु निकालता हूं तब पर भी ये आएगा। तो चाहे तो हम AC का मध्य बिंदु निकालें और चाहे BD का मध्य बिंदु निकालें, वो मध्य बिंदु तो एक ही है ना, कि दूसरा कोई है।
देखो AC का अगर हम मध्य बिंदु निकालते हैं तो यही आला आएगा, और अगर BD का मध्य बिंदु निकालेंगे तब पर भी यही आएगा। बस हमारी है। तो चलिए हम दोनों का क्या करते हैं, मध्य बिंदु। क्या लिखेंगे, समांतर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समविभाजित करते हैं। अर्थात हम लिखना चाहें, अर्थात AC और BD के मध्य बिंदु एक ही है। जो AC का मध्य बिंदु होगा वही BD का भी मध्य बिंदु होगा। तो चलिए हम दोनों का मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु अगर बात करेंगे, ये रहा A, ये रहा C, x1 y1 x2। हमने पढ़ा मध्य बिंदु का फार्मूला x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2। देखो AC का मध्य बिंदु की बात करें, x1 y1 x2, x1 काम कर रहा है 1, x2 काम कर रहा है x/2, फिर होता है y1 काम कर रहा है 2, y2 काम कर रहा है 6/2। सॉल्व करेंगे तो जाएगा 1 प्लस x/2 कामा 8/2, और लिखना चाहो तो काट दो, 2 1 के 2, 2 चौक 1 प्लस x/2 कामा 4। ये बना हमारा AC का मध्य बिंदु। अब हम BD का मध्य बिंदु निकालेंगे। BD का मध्य बिंदु, ये रहा B, ये रहा D, ये x1 y1 ये x2 4 प्लस 3/2 कामा y प्लस 5/2 बराबर हो जाएगा 4 3 7/2 कामा y प्लस 5/2। अभी हमने आपको शुरुआत में ही लिखा है बच्चे, शुरुआत में हमने लिखा था समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात AC और BD के मध्य बिंदु एक ही होंगे। एक मतलब ई चीज और ई चीज एक ही है। ई वाला x के मान हो, यह x के मान हो, ई वाला y के मान हो, ई y के मान हो। तो x वाला x के बराबर हो, y वाला क्या दे रहे हैं, 1 प्लस x/2 बराबर कितना 7/2 बराबर के इस साइड करता है तो काट देते हैं। ये प्लस है, पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 7 माइनस 1, x बराबर हो जाएगा 6। x का मान हमने निकाल दिया, y वाला y के बराबर होगा, यहाँ कितना है 4 और यहाँ कितना है y प्लस 5/2। इसका इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 चौक 8 बराबर y प्लस 5। ये प्लस है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस 8 माइनस 5 बराबर y, या फिर लिख रहे हैं y बराबर कितना हो जाएगा 3। हमसे बस ये x और y का मान पूछा गया था, हमने आसानी से x और y का मान बताया।
बात सुनाई। इसका करने का या फिर एक तरीका और है, क्या जानते हैं? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो पहले हम ए बी का डिस्टेंस निकाल लें, फिर सी डी का डिस्टेंस निकाल लें, बराबर दिखा देंगे तो एक इक्वेशन हमको एक्स और वाई के टर्म में मिल जाएगा। फिर इसका दूरी निकाल लें, इसका दूरी निकाल लें, बराबर दिखा दे। यहाँ से भी हमको दो चर में एक रैखिक समीकरण मिल जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करके भी हम एक्स और वाई का मान निकाल सकते हैं, हालांकि वो लंबा होगा, इसलिए हमने ये वाला तरीका अपनाया। वैसे भी करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 7 समझने की कोशिश करते हैं। 7 नंबर यदि क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कोई एक पॉइंट ए है, हमें उस ए का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। लेकिन आगे समझिएगा क्या कह रहा है। जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, ए बी नाम की जो लाइन है वो वृत्त का डायमीटर यानी कि व्यास है, ठीक, डायमीटर ऑफ सर्किल है वो। क्या समझिए, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र मतलब ओरिजिन ओ 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। तो यहाँ समझिए बच्चे ध्यान से। सबसे पहले कहा कि वृत्त, तो हमने एक वृत्त बना दिया। हालांकि आकृति ना बनाए तब पर भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन आकृति बना करके विजुअल कराना चाहते हैं कि क्या पूछा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। कह रहा था वृत्त, तो सबसे पहले हमने एक वृत्त बनाया। करा वृत्त का व्यास, तो व्यास वो होता है जो केंद्र से होकर जाता है। तो ये भी केंद्र से होकर गया होगा, तो ये केंद्र से होकर गया, और जो केंद्र होता है वो होता है ऑरिजिन। तो ये जो ए बी है ये वृत्त का व्यास है। केंद्र यानी हमको ओ दे रहा था, केंद्र हमको दे रहा है 2, -3, और जो बी है उसका कोऑर्डिनेट दे रहा है 1, 4। कर हमको ए का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो हमको नहीं पता है, तो हमने इसका मान लिया कोऑर्डिनेट जो है x1 और y1 है। क्या माना हमने? चलिए अब अगर बच्चे ऐसे कोई रेखा है, यहाँ ए है यहाँ बी है, और इसके मध्य में कोई ओ बिंदु। अब हमने कैसे कह दिया कि ये मध्य है, ये जानते हैं। हाँ ये समझिएगा बच्चे ध्यान से, ये वृत्त का केंद्र है। अब केंद्र से किनारे की तरफ ले जाते तो वो त्रिज्याएं होती है। तो ये ओ भी त्रिज्या है और ओ ए भी त्रिज्या है, और त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है, और साथ ही साथ केंद्र एकदम मध्य में होता है। तो ये ओ जो है कहाँ है? मध्य। तो यहाँ समझिए, अगर हमको इसका कोऑर्डिनेट दे दे x1 और y1, और इसका दे दे 1, 4, और अगर इसका ओ का ना पता हो तो हम निकाल सकते हैं। कैसे? मध्य का निशान लगाकर x1 + x2/2 y1 +। तो चलिए समझिएगा, अगर हम यहाँ लिख दें कि ए बी के मध्य बिंदु ओ का निर्देशांक, ये 0 नहीं है, ओ है। अगर हम कह दें कि ओ बी के मध्य बिंदु ओ का निर्देशांक, तो आपका फॉर्म लगाएंगे x1 + x2/2 y1 + x1 + x2/2 कामा y1 + y2/2, यही ना होगा। चलिए अब अगर हम बात करें ए बी के मध्य बिंदु ओ का निशांक, ऑलरेडी हमको किताब में दिया है। कितना दिया है? हम रख देते हैं इसकी जगह। ये हो गया 2, -3 बराबर ये x1 y1 ये x2, तो होता है x1 + x2। x1 तो x1 ही है, और x2 कितना है? 1/2
कामा y1 तो y1 ही है और y2 कितना है 4/2। अब यहां समझिएगा पहला वाला मान, यहाँ देखो ये पहला x का है ना, यहाँ भी ये पहला x का है, ये y का है और ये y का है, तो x वाले को x वाले के बराबर दिखा देते हैं, y वाले को y वाले। ये रहा 2 बराबर x1 प्लस 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 दूना 4 बराबर x1 प्लस 1, ये प्लस इधर आके पक्षांतर करेंगे तो -4 - 1 बराबर x1, x1 बराबर कितना हो गया 3, y वाले को y वाले को -3 बराबर y1 प्लस 4/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। एक बात का ध्यान दिया करिए बच्चे, हाँ ये जो बराबर होता है और ये जो लाइन खींची जाती है हमेशा ध्यान दीजिएगा। देखते हो हम कभी कभी हम मिटा मिटा करके लिखते हैं, ये लाइन जो है ये बराबर के बीचों बीच से होनी चाहिए, इस बात का हमेशा ख्याल रखा क्या करें। ये नहीं कि कुछ लोग देखते हैं बराबर यहाँ लगा दिया लाइन यहाँ खींच रहे हैं, तो ये चीज सही नहीं है, ठीक, इस बात का ध्यान दिया करिए। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 -6 बराबर y1 प्लस 4, तो यहाँ बनेगा हमारा ये प्लस उधर जाएगा तो y -6 बराबर y1 या y1 बराबर 6 4 माइनस, तो बिंदु ए के निशान क्या बने, x1 और y1 माने थे 3 कामा -10, तो बिंदु ए के निशान, बिंदु ए का निशान, ए का निर्देशांक निशांक 3 कामा -10 है। इसको भी हमने आसान शब्दों में समझाने की कोशिश किया है, हालांकि और लोग और दूसरे मेथड से भी बता सकते हैं, लेकिन उन सभी मेथड में से जो सबसे आसान मेथड है ये यही वाला है। हमने सबसे आसान मेथड का प्रयोग किया ताकि सरल से सरल शब्दों में समझाया जा सके। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए